हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है हमारे पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे पीछे का वीडियोस है, आप लोग चाहें तो उसको जाकर क्लास 9th एंड 10th का वीडियोस आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि यहाँ पर डेली नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता ही रहता है। ठीक है, तो पिछला जो हमारा वीडियो था क्लास 9th का मैथ्स का वीडियो था, प्रश्नावली 2.2 हम लोग क्या कर चुके थे, फुल का फुल समाप्त कर चुके थे। ठीक है, फुल का उसका क्या हो गया था, द एंड हो चुका था। प्रश्नावली 2.2 हमारा पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब प्रश्नावली 2.3 है। क्या है कि प्रश्नावली यहाँ पर देख रहे होंगे 2.3 है, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन ही आपको शेषफल ज्ञात करना है। तो आप लोग जो है क्लास 8th में 7th में ही बहुत पहली बार पढ़ चुके होंगे। क्या जो छोटे-छोटे होंगे तभी अलजेब्रा का भाग आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है जी, हाँ, अलजेब्रा का भाग। तो अलजेब्रा का भाग की विधि से उसका हम शेषफल ज्ञात करते थे, लेकिन यहाँ पर अलजेब्रा का वही एक बहुपद दे देगा। यहाँ पर जैसे कि एक बहुपद दिया हुआ है और एक दे देगा भाजक। क्या दे देगा, इससे भाग कीजिए इसमें और इसका शेषफल निकालिए। ठीक है, बोल क्या है कि इसमें शेषफल निकालना है। ठीक है, तो करना कुछ है नहीं, यहाँ पे नॉर्मल बातों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, और जैसा कि है आप लोग मतलब कि सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद कीजिए ताकि हम लोग बहुत जल्द लाइव आ सके। ओके, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए कि चैनल यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ठीक, ये लिखा हुआ है क्या, प्रश्नावली 2.3 का सबसे पहला क्वेश्चन है कि शेषफल ज्ञात करें जब x³ + 3x² + 3x + 1 ये को निम्न से भाग दिया जाए। निम्न से भाग दिया जाए मतलब निम्नलिखित से भाग दिया जाए, यानी कि ये लिखा गया है और इससे हमको भाग देना है। तो एक बात बताइए, अगर इसका हम शून्य ज्ञात कर लें, मानिए बनाना नहीं, यहाँ पे गौर से समझिए, अगर x² इसका x³ + 3x² + 3x + 1 का हम क्या कर लें, शून्य ज्ञात कर ले। इसका क्या ज्ञात कर ले हम लोग, शून्य। क्या ज्ञात कर ले, शून्य ज्ञात कर ले। तो इसका पूरा का मान क्या हो जाएगा हमारा, इस पूरा होल का मान क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी कि x का वैसा मान जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसा मान जिस जो इस पूरे बहुपद को क्या बना दे, 0 बना दे, उसको हम लोग शून्य कहते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर आप लोग गौर से देखिएगा यहाँ पर 2 में अगर 4 से भाग दिया जाता है, जी हाँ, आप लोग को समझाने की विधि कर रहा है, ये शेषफल प्रमेय है जो आप लोग को माइंड से पढ़े तो हो सकती है, लेकिन समझने के लिए देखिए क्या हो रहा है। क्या भाई 2 में अगर 4 से भाग देते हैं, सॉरी हाँ 4 में 2 से अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 2 दूनी के 4 क्या होता है हमारा, कट जाता है, यानी कि हमारे यहाँ पे शेष क्या बचता है, 0 बचता है। बचता है कि नहीं बचता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर 4 को मान लीजिए, वैसे इसका 4 का नॉर्मल का शून्य होता नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर 4 में कितना से भाग दिए, 2 से भाग दिए, तो क्या हो गया है, शून्य हो गया हमारा। ठीक है, तो अगर इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था क्या कि मतलब 4 में भाग दिए किससे, 4 में भाग दिए, 4 को भाग दिए 2 से, तो हमारा क्या हो गया है, शून्य हो गया है, यानी कि शेषफल शून्य आ रहा है। ठीक है, तो इसका मान अगर शून्य आ रहा है किसी मान के लिए, इसका मान अगर किसी मान के लिए शून्य आ रहा है तो वो शून्य होगा इसका। ठीक है, लेकिन वही अगर हमको शेष ज्ञात करना है, ठीक है, तो इसका मान अगर हम इसमें रखेंगे तो अगर जितना हमारा जो बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा शून्य है नहीं। अगर बाई चांस शून्य होगा भी तो यहाँ पे हमको क्या दिखा देगा, शेषफल को 0 दर्शा देगा। अगर x + 1 माना कि x + 1 क्या है, इसका शून्य अगर होगा तो x = -1 इसका जो मान रखेंगे यहाँ पे और करके x इस प्लस को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस को जो मान रखेंगे वो माइनस का मान इसमें रखने पर ये होल टू होल का 0 बना देगा, होल टू होल को 0 बना देगा। अगर तब, लेकिन ये जब शून्य होगा तब ये x + 1 को पूरा का पूरा 0 बना देगा। x + 1 पे x - 1 x = -1 अगर मान इसमें रख दिया जाए, अगर ये पूरा को 0 बना देता है तो ये इसका शून्य तो होगा ही, लेकिन साथ में इसका शेषफल हमारा क्या बचेगा, 0। यानी कि जो हमारा शून्य होता है वो ये तो हमारे पूरे बहुपद को शून्य कर देता है। अगर हमारे बहुपद का शून्य ये नहीं होगा तो यहाँ पर जो मान हमारा आएगा, मान लीजिए कि -1 इसमें रखेंगे तो क्या होगा, हमारा ये बहुपद पूरा का पूरा शून्य नहीं होगा। तो जब ये हमारा पूरा का पूरा बहुपद शून्य नहीं होगा तो जब यहाँ पर जो हमारा आएगा वो क्या बचेगा, शेष ही तो बचेगा। अब बताइए 3 में अगर 3 से हम भागा देते हैं 7 में, 3 से अगर भाग देते हैं 7 में, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 प्लस यहाँ पे देखिए 3 + 2 ऐसे लिख सकते हैं। 3 में भागा देते हैं अगर 7 से तो 7 में अगर भागा देंगे, अब यहाँ पे 3 से देंगे तो 3 की दूनी के 6, 3 दूनी के 6, एक बचेगा, यानी कि हमारा शेष बच रहा है। देख रहे हैं ये 3 से गुना किए 2 में तो 3 × 2 एंड +1, तब है ना ये शेष को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर यही मान लीजिएगा पूरा का पूरा कट जाता तो ये क्या होगा, हमारा यहाँ पे +0 हो जाता, यानी कि अगर पूरा का पूरा कट जाता है, अगर ऊपर का पूरा अगर 0 हो जाएगा, कट जाता है, तब यहाँ पर 0 आता है।
लेकिन वही अगर यहाँ पर जो बच जाता है वो क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। तो वही सब है, इसका x का मान निकालना है और जिससे कहेगा निम्न क्रम से भाग देने के लिए बोल रहा है। a में दिया हुआ x + 1, यहाँ से x का मान निकालिए, इसमें डालिए, जितना आएगा आपका बचा हुआ नीचे जो चर राशि आपकी आएगी, जो अचर राशि जो आपकी आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, तो वो हमारी हो जाएगी क्या, तो वो शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम बनाते हैं। देखिए इसमें कुछ ज्यादा सवाल है नहीं, 3 सवाल है। ठीक है, और ये भी कुछ लंबा नहीं है। ठीक है, तो इसको शायद हम एक ही वीडियो में खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लेक्चर हो गया जिसके कारण थोड़ा सा ये वीडियो डबल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। देखिए आप कुछ करना नहीं है, निम्न में से भाग देकर इसको क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो वही बोले हैं कि x का मान ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम x का मान ज्ञात करेंगे। x + 1 = क्या मान लेंगे, 0। क्या मान लेंगे, मान लेते हैं क्या, x + 1 = 0। ठीक है, तो x बराबर हमारा मान कितना आएगा, -1। अब इसी x बराबर -1 को हम किस में रखेंगे, इसमें। अब इसको मान लीजिए क्या, फिर से माना, इसको क्या मान लीजिए, px = x³ + 3x² + 3x² + 3x + 1, इसको x मान लिए। एंड जैसे ही x का मान -1 यहाँ पर रखने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं प्लस है, उधर जाएगा -1, तो यहाँ पे p - 1 रख के निकालिए। p - 1 रख के निकालिएगा, -1 का होल क्यूब प्लस 3 गुने -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 गुने -1 एंड +1। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। p - 1 का हमारा मान कितना आएगा, p - 1 का -1 का होल क्यूब हमारा होता है हमेशा -1, प्लस का प्लस 3 का 3 लिखेंगे, गुना का गुना, -1 का हमारा होल स्क्वायर क्या होता है हमेशा +1 होता है, तो इसको 1 लिखेंगे। प्लस का प्लस चिन्ह देना यहाँ पे जायज नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ये एक -1 है और ये एक 3 है। ठीक है, तो ये 3 है, एक माइनस, इसको कुछ करना नहीं, इसको नॉर्मल उतार दीजिए पहले। ठीक है, -1 का -1 और +1 का 1। अब दोनों में सब में गुना करते चलते हैं। देखिए क्या होता है, गुना जिसमें है उसमें गुना करता है। -1 का -1 तो हम लोग लिखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुने 1, 3 गुने क्या होता है, +3 होगा। उसी प्रकार +3 गुने -1, +3 गुने -1 क्या हो जाएगा हमारा, -3 हो जाएगा। और ये +1 का तो 1 है, ये -1 से ये -1, ये -3 से ये +3, p - 1 = क्या निकल गया हमारा, 0। तो यहाँ पर जो हमारा निकला 0, यानी कि ये इसका शून्य तो है, लेकिन इसका शेषफल कितना बचेगा, इसका शेषफल बचेगा हमारे पास कितना, अगर नीचे आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं शेषफल = कितना, 0। शेषफल = लिख सकते हैं p - 1 दैट इज 0, जो हमारा है p - 1। ठीक है, p - 1, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बना। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लीजिए, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ पर हमारा क्या है कि दूसरा क्वेश्चन भी है, कोई बड़ी बात नहीं है, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और पहला का जो बी में दिया हुआ है, अब कितना से भाग देने के लिए बोल रहा है। ए में था क्या कि मतलब कि x - 1 से क्या करना था, भाग देकर शेषफल ज्ञात करना था। तो हम लोग क्या किए हैं कि x का मान निकाल दिए, डायरेक्ट उसको 0 मानकर और उसका आंसर निकाल दिए। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए अब x - 1/2 को कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी वही करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे क्या, x - 1/2 = 0। क्या किया, ब्रैकेट में आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं माना। किसी को मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे अगर आपका कोई कॉपी चेक कर रहा है तो आपको मालूम पड़ेगा क्या कि मान दिए क्या, x बराबर -1/2 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पर से 1/2 हो जाएगा। अब x बराबर 1/2 हो गया, फिर एक यहाँ पर क्या कीजिए, फिर यहाँ पर से लिख दीजिए माना, उसको सेम px उतार दीजिए। px बराबर क्या दिया हुआ हमारा, x³ + 3x² + 3x + 1, यही हमारा दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिया गया नहीं है यहाँ पर, तो अब x बराबर 1/2 इसमें रख के देखिए, तो p 1/2 का अगर यहाँ पर रखते हैं तो 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 गुने 1/2 का फिर से होल स्क्वायर प्लस 3 गुने 1/2 एंड +1। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आपका वो शेषफल हो जाएगा। तो p 1/2 = क्या होगा, 1/2 का होल क्यूब 1/8 होता है। ठीक है, प्लस 3 गुने का 3 गुने 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होता है, प्लस 3 गुने 1 बराबर 3/2 प्लस 1। अब आ गया आपका नॉर्मल बटा का जोड़, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं p 1/2 को। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 8 4 2 का लघुत्तम आपके सामने कर देते हैं क्या, 8 4 2 का लघुत्तम, 2 से लगाएं 4, 2 से लगाएं 2 एंड 2 से लगाएं 1। ठीक है, फिर 2 से लगाएं 2, फिर 2 से लगाएं 1, फिर से 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 4 2 का लघुत्तम हमारा कितना आ रहा है, 8 4 2 का लघुत्तम हमारा कितना आ रहा है, तो 8 आ रहा है। कुछ करना है नहीं, यहाँ पे 8 का 8 लिख दीजिए, 8 एकम 8 इसलिए 1 एकम 1, 4 दूनी 8 इसलिए 3 दूनी 6। ठीक है, एंड 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8 इसलिए 3 चौका
12, ये नॉर्मल बात है, प्लस का प्लस। अब ये 1 के नीचे भी तो 1 है हमारा, तो ये 1 के पावर में 8 के पावर में 8 बार में, तो ये 1 के पावर में 8 बार में आएगा। नॉर्मल कुछ करना नहीं है, p 1/2 आ गया हमारा। इसका आंसर राइट आंसर आ जाएगा। जोड़िए कितना होता है, 12 8 20 6 16 20 6 26 26 27/8। ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। जी हाँ, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए उसी प्रकार तीसरा में हमको कुछ करना नहीं है, तीसरा में डायरेक्ट x दे दिया है, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा दिया रहता है क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, x को हम 0 के बराबर मान लेते हैं और वही px का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। px बराबर फिर से मान लेते हैं क्या, माना कि px बराबर क्या है हमारा x3, ठीक है, x3 + 3xx² + 3x + 1 ये हमारा है। यहाँ पे x बराबर 0 हम मान चुके हैं ऊपर से। आप लोग चाहे इसको ब्रैकेट में एक बार और माना लिख सकते हैं, ठीक है, माना कि ब्रैकेट में क्या x बराबर 0 मान चुके हैं, ठीक है। जो भी हमारा दिया था उसको डायरेक्ट हम 0 के बराबर, x - 1 दिया था हमारा, किसके बराबर कर दिए थे, 0 के बराबर कर दिए थे। x - 1/2 दिया था, किसके बराबर कर दिए थे, 0 के बराबर कर दिए थे, सॉरी x + 1 दिया हुआ था। अब x दिया है तो इसको भी क्या कर देंगे, डायरेक्ट 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि x का मान डायरेक्ट हम लोग क्या बनाएंगे, 0 का 0 बनाएंगे, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 0 रखना है तो p0 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, p0, और जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो 0 का होल क्यूब प्लस 3 गुने 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुने 0 + 1। तो गौर से देखिए कि कितना भी अमीर खानदान का होता है, कितना भी अमीर अंक हो, ठीक है, कितना रिच डिजिट हो, लेकिन जब वो 0 के साथ गुना करता है तो उसको क्या बना देता है, 0 अपने जैसा बना देता है, यानी कि 0 बना देता है। यानी कि p0 को देखिए यहाँ पे वापस, तो 0 का होल क्यूब क्या होगा, 0 प्लस 3 गुने 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 3 गुने 0 बराबर 0 एंड प्लस 1, दैट इज p0 = 1। इसलिए हम लिख सकते हैं कि शेषफल बराबर क्या हमारा होगा, शेषफल = p0 = 1। लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है x + पाई। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में हमारा देखिए क्या है कि चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा वही दिया हुआ है, x + पाई। इसको भी क्या कर दीजिए, डायरेक्ट 0 के बराबर कर देते हैं। क्या करते हैं, तो इसको भी क्या करते हैं, x + पाई = 0 क्या करते हैं, माना। क्या करते हैं, माना। तो x का मान यहां से ज्ञात कर दीजिएगा, x बराबर -पाई हो जाएगा, और -पाई हो जाएगा। उसके बाद px तो आप लोग को याद मालूम है कि यहाँ px हमारा ऑलरेडी पहले से दे चुका है। px बराबर दिया हुआ है x³ + 3xx² + 3x + 1 ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है। अब px x बराबर -पाई आ गया, तो p - पाई आप अगर निकालिएगा तो जो का आंसर आएगा -पाई का होल क्यूब कीजिए, ठीक है, -पाई का होल क्यूब करते हैं 3 गुने, फिर -पाई का होल स्क्वायर करते हैं, प्लस 3 गुने -पाई करते हैं, और फिर ठीक है प्लस 1 का 1 डाल देते हैं। जो आंसर हमारा आएगा वो शेषफल हो जाएगा। देखिए p - पाई का p - पाई रहने देंगे, ठीक है, -पाई का होल क्यूब -पाई ही होगा, क्या होगा, -पाई³ ही होगा, क्या होगा, -पाई³ ही होगा। ओके, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं 3 गुने -पाई का होल स्क्वायर, तो ये प्लस में पाई स्क्वायर होगा, क्या होगा, प्लस में पाई स्क्वायर होगा। उसी प्रकार ये प्लस में 3 और ये माइनस में पाई आपस में गुणा करेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, और 3 गुने पाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 पाई हो गया। एंड प्लस 1 का 1 हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, कोई सी दिक्कत लेने की इसमें कोई चीज नहीं है। अब गौर से देखिए आप लोग, तो इसको हम सीधे क्या लिख सकते हैं, इसको इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, सभी में क्या है कि पाई हमारा क्या है, एक तरफ से कॉमन चल रहा है, ठीक है, तो सभी में हमारा पाई कॉमन चल रहा है, तो हम देखिए सबसे कम वाला पाई को चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। हो सके आपका किताब का आंसर अलग हो, लेकिन आप ऐसे भी बनाए तो आपका सही नहीं होगा, गलत नहीं होगा। p - पाई आएगा क्या, -पाई को नहीं, सीधे पाई कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, पाई हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -पाई², ठीक है, -पाई² प्लस 3 पाई -3, और ये +1 बाहर का बाहर ही रह जाएगा। ओके, इतना कितना है आपका शेषफल, इतना का इतना होगा। आप लोग चाहे तो इसका ये क्वेश्चन का आंसर राइट हो सके, तो ये क्वेश्चन आपकी किताब के आंसर से ना मिले, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर भी हमारा बिल्कुल सटीक है, ये हमारा शेषफल होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला का हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन तो देख चुके हैं, पहला का 5वां नंबर जो क्वेश्चन हम लोग को देखना है उसमें भी सेम क्वेश्चन है। आप बढ़ाते बढ़ाते बोर तो नहीं होइएगा, जहां तक हमारी क्लास में तो कोई बोर होता नहीं, क्योंकि हम मन बहलाने के लिए अनेक अनेक की बात बोला करते हैं। ओके, तो अगर आप हमारे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो वीडियो को देखिए, उसमें कैसे कैसे हम बोलते हैं। आप लोग का जो यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं, आप लोग को बोरिंग फील ना हो, इसके लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं, ठीक है, आप लोग चाहे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 + 2x दिया हुआ है, ठीक है, इसको नॉर्मल सी बात है
करना कुछ नहीं है, इसको भिगमंगा है मतलब जीरो के साथ क्या करना है, आपको कंपेयर करके x का मान ज्ञात करना है। कुछ करना नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या 5 + 2x इज इक्वल्स टू माना क्या 0, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा माना, क्या हो जाएगा माना, 0 माना, तो यहाँ पे 2x बराबर हम क्या -5 लिख सकते हैं, इस 5 को -5 जीरो के भिगमंगा वाला साइड में लिख देंगे, यानी कि ये जीरो जो है ये बहुत ही खराब है, ठीक है, जिसके साथ गुना होता है उसको अपने जैसा बना देता है, लेकिन यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि +5 है, 0 में से 5, ये जो खुद कंगाल है दूसरा उसमें से कुछ घटेगा तो क्या होगा, खुद कर्जा में जाएगा, ये माइनस का -5 हो गया, ठीक। अब यहाँ से इसलिए x का मान ज्ञात कर लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा -5/2। अब जैसा कि आपको -5/2 यहाँ पे मिल चुका है, तो ये आपका शेष नहीं मिला है, ये हमारा आपका शेषफल नहीं मिला है। करना आपको अब ये है कि px जो आपका दिख रहा होगा ऊपर आपके बोर्ड पे, ठीक है, x³ + 3x² + 3x + 1, इसमें x का मान डालिए, अब p -5/2 निकालिए, क्या p -5/2 निकालिए, x के जगह पर क्या रख दीजिए -5/2, -5/2 का होल क्यूब, -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 गुने -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुने -5/2, ओके, कुछ कोई प्रॉब्लम, और प्लस 1 का 1। अब करना क्या है आपको, इसको सॉल्व करना है, आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा शेषफल होगा, ठीक है, -5/2, ठीक है, p -5/2 निकालना है, -5/2 का होल क्यूब क्या होगा बताइए, तो -5/2 का होल क्यूब होगा -50 25 25 25 125, ठीक है, एंड 2 दूना 4 दूनी 8 -125/8, ठीक है, उसी प्रकार प्लस 3 गुने -5/2 का होल स्क्वायर होगा प्लस में 25/4, ठीक है, प्लस देना है, गुना है, देखिए यहाँ पे प्लस है एक माइनस है, आपस में प्लस माइनस गुना करता क्या हो जाता है, प्लस माइनस जैसे गुना करेगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस का माइनस दिए हैं, और 3 - 3 × 5 = 15 -15/2 एंड प्लस 1 का 1, तो ये क्या मिला हुआ है धरोहर में मिला हुआ है, इसको तो ले ही चलना है। अब देखिए कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ पर 8 4 2 1 का लघुत्तम लेना है, 8 4 2 1 का लघुत्तम हमेशा क्या आता है 8 ही आता है, 8 के पहाड़ा में 8 एक बार में, इसलिए -125 भी आएगा, ठीक है, प्लस का प्लस चिन्ह दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 के पहाड़ा में 8 दो बार में, इसीलिए इसकी पहाड़ा हमको दो बार करनी पड़ेगी, यानी कि 25 3 75 और 75 में भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 150 हो गया हमारा 150, माइनस का माइनस 150 यानी कि 150, ठीक है। अब 2 के पहाड़ा में 8 4 बार में, इसलिए 15 का पहाड़ा भी हमको कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 2 के पहाड़ा में 8 4 बार में, तो 15 का पहाड़ा 4 बार पड़ेगा, 15 2 30 15 45 पड़े चौका 60 -60, उसी प्रकार प्लस में प्लस और 1 के बटा में नहीं है कुछ, मतलब इसके नीचे में बटा में है 1, ठीक है, तो 1 की पहाड़ा में 8 एक बार में, तो यहाँ पर हम लोग 8 जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे गौर से जो माइनस माइनस उसको जोड़ देते हैं, जो प्लस प्लस उसको जोड़ देते हैं, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम तो होगा नहीं, -125 और -60 को जोड़ते तो क्या हो जाता है हमारा -185, लेकिन सबसे पहले प्लस वाले को जोड़ते हैं, देखिए 150 + 8 158 हो जाएगा, 158 माइनस 125 और 60 185 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 185, ठीक है, 185/8, ठीक है। अब जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, अब घटाइए 158 में से 185 तो जाएगा नहीं, तो माइनस में आंसर आएगा, तो 185 में से डाउन करेगा 15 में से 8 जाएगा, हमारा कितना बचेगा, तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात कि 15 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पर 7 हमारा बचेगा। उसी प्रकार ये 7 बन चुका है, 7 में से 5 जाएगा तो 2 और 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो चुका है, वो तो 0 का 0 बट्टा में 8 का 8, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे प्लस में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिसमें से हम घटाए हैं वो घटने वालों से क्या है छोटा है, यानी कि 185 बड़ा है 158 से, और 158 में से 185 को घटा दे, जो आंसर हमारा आएगा कितना में होगा, माइनस में होगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। आप लोग इसको लिख सकते हैं, शेषफल बराबर क्या लिख दीजिए, शेषफल बराबर p - 5/2 इज इक्वल्स टू -27/8, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी देख रहे होंगे, प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी उतना ही है, x³ - ax² + 6x - x को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है, वही का वही है। करना आपको कुछ नहीं है, इस x - 1 को जिससे आपको भाग देना होता है उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट हम मान लेते हैं किसके बराबर, 0 के बराबर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं माना, क्या लिख सकते हैं x - a = 0 माना, और x बराबर इस a को उस साइड ले जाइए, 0 वाला साइड, तो प्लस में a हो जाएगा, यानी कि x का मान अब हमारा क्या निकल चुका है, 1 निकल चुका है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा कि px दे चुका है, क्या दिया हुआ है, px ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है,
px दिया गया क्या है, दिया गया है, लिख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है px बराबर x क्यूब माइनस ax x स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, ये हमारा दिया गया है। ठीक है, और आपको क्या करना है, x बराबर a है, शेषफल ज्ञात करना है इसका, तो x बराबर a के जगह x की जगह पर a रखें, तो pa अगर हम निकालते हैं तो जिसका मान आएगा वो हमारा शेषफल हो जाएगा, तो a का x का होल क्यूब यानी कि a का होल क्यूब, ठीक है, माइनस a गुने x का होल स्क्वायर यानी कि a का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 6 गुने a का 6 गुने x यानी कि 6 गुने a माइनस a। अब देखिए क्या होता है, pa इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस a गुने a स्क्वायर, इसके पावर है 1, इसका पावर 2, आपस में दोनों सेम कास्ट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, a क्यूब बन जाएगा, प्लस 6a माइनस 1a हो गया, ये a क्यूब से ये a क्यूब कट गया, दैट इज हमारा pa का आंसर जो आया वो हमारा 6a में से a गया 5a आया, यानी कि ये शेषफल हमारा क्या हो जाएगा 5a, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर शेषफल इज इक्वल्स टू क्या, शेषफल इज इक्वल्स टू pa इज इक्वल्स टू 5a, ओके, ये हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, कुछ करना है नहीं, इसमें क्या करना है कि जांच करना है कि जो 7x प्लस 3x दिया हुआ है, 7 प्लस 3x जो हमारा दिया हुआ है वो 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है क्या, तो एक गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि अगर हम बोले कि आप जांच कीजिए, क्या जांच कीजिए कि 2 4 का गुणनखंड है क्या, 2 4 का गुणनखंड है क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 को अगर हम तोड़ते हैं तो ये आना चाहिए, तो 4 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 आता है कि नहीं आता है। उसी प्रकार अगर हम कहें कि जांच कीजिए 3 जो है हमारा 9 का गुणनखंड है कि नहीं है, तो 9 को तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होना चाहिए, आना चाहिए, यानी कि क्या होगा, इससे गुणनखंड से अगर जिसका गुणनखंड वो होगा, यानी कि 4 का गुणनखंड है, जो हम जैसे कि पूछेगा कि क्या 2 4 का गुणनखंड है, तो नॉर्मल सी बात है कि जिसका गुणनखंड पूछेगा कि मतलब कितना का गुणनखंड है, तो जितना का गुणनखंड कहेगा कि इतना का गुणनखंड ये है, इससे क्या कीजिएगा डायरेक्ट इसमें भाग दे दीजिएगा। अगर आपका आंसर, आपका अगर शेष क्या आता है, 0 आता है, अगर आपका शेष 0 आता है तो ये बिल्कुल जी 2 4 का गुणनखंड है। लेकिन अगर आपका शेष 0 नहीं आता है, मान लेते हैं कि पूछ रहा है क्या, कि बोल रहा है क्या कि 7, क्या 7 3 का गुणनखंड है, तो 3 का गुणनखंड सॉरी क्या 3 7 का गुणनखंड है क्या, तो 3 किसका गुणनखंड है, 7 का गुणनखंड है, तो जांच करना है तो डायरेक्ट 3 को क्या कर दीजिए 7 से, मतलब 7 में 3 से भाग लगा दीजिए, 3 दूनी के 6, हमारा शेष कितना चला है 1। तो नियम क्या है गुणनखंड होने का, कोई भी संख्या किसी भी संख्या की गुणनखंड होगी या अगर उस संख्या से दूसरी संख्या जो गुणनखंड है, ठीक है, उसमें क्या कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए और उसका क्या आ जाए, शेषफल 0 आ जाए। यानी कि अगर 3 पूछेगा कि 3 7 का गुणनखंड है तो 7 में किससे भाग दीजिएगा 3 से, अगर 3 भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 आता है तो वो गुणनखंड होगा, लेकिन अगर भाग देने के बाद वो शेषफल 0 के अलावा अतिरिक्त कोई और चर या अचर आता है तो क्या होगा, वो गुणनखंड क्या होगा, वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। उसी प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन भी इसी सवाल पर आधारित है, ठीक है, आपको करना वही है पहला दूसरा क्वेश्चन में जैसे कि वैसा ही करना है, लेकिन इसमें सिर्फ क्वेश्चन का उसमें शेषफल पूछा था और इसमें पूछ दिया क्या गुणनखंड है कि नहीं, उसकी जांच करना है। तो नॉर्मल सी बात है, उसको भी px दर के निकालेंगे, मान दर के निकालेंगे, अगर हमारा शेषफल आखिरी में क्या चला है 0 चला है तो ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड ये हो जाएगा। लेकिन अगर px बराबर जो हमारा 0 नहीं आया तो ये जो होगा इसका गुणनखंड नहीं होगा। आइए मानते हैं क्या, इससे भाग देना है तो इसमें, ठीक है, तो जिससे भाग देना होता है यानी भाजक को हम किसके बराबर मान देते हैं 0 के बराबर, तो 7 प्लस 3x 0 ब्रैकेट में लिख सकते हैं माना, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का मान यहां से ज्ञात करना है तो 3x 7 सॉरी -7, उसी प्रकार x क्या हो जाएगा -7/3, किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम है क्या, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा हमारा -7/3, हम यहां से x का मान निकाल दिए। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि px तो मालूम है आप लोगों को क्या कि px बराबर दिया हुआ है 3x³ प्लस 7x, तो यहाँ पर x का मान -7/3 है, अगर x का मान -7/3 रखना है यहाँ पर, ये पूरा को 0 कर दे रहा है तो ये जो होगा इसका गुणनखंड होगा। लेकिन जो 0 नहीं करेगा यानी कि शेषफल आएगी हमारी, कुछ ना कुछ शेषफल आएगी, तो ये जो होगा इसका गुणनखंड नहीं होगा। आइए देखते हैं क्या हो रहा है, p बराबर x की जगह पे -7/3 रखते हैं, ठीक है, 3 गुने -7/3 का क्या करते हैं होल स्क्वायर लाते हैं, 7 गुने -7/3 रखते हैं, क्या होता है -7/3।
अब कुछ करना है नहीं, सॉल्व कीजिए, इसको आंसर चला आएगा p माइनस 7/3 इज इक्वल टू 3 गुने माइनस 7/3 का होल स्क्वायर कीजिएगा, सॉरी होल क्यूब करना है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं करना है, होल क्यूब करना है। तो 7 देखिए यहाँ पे 7 का होल क्यूब मतलब क्या हो गया, नॉर्मल सी बात है, 7 को 3 बार लिखें, क्या लिखें, 7 को 3 बार लिखें। तो यार देखिए 7 में 7 से गुना करेंगे 49 में 9 से गुना करेंगे 9 9 81 का एक हाथ में 8 और 4 9 36 4 9 36 8 कितना हो जाएगा 44, यानी कि 441 आएगा आपका किसका 7 क्यूब बराबर 441। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस 441 बटा 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ठीक है, और प्लस का प्लस, और यहाँ पे 7 गुने 7 है, लेकिन यहाँ पे माइनस है प्लस में, तो माइनस को और प्लस में गुना करते हैं तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, माइनस 7 गुने प्लस 7 बराबर 49 माइनस 49 बटा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पर ना कोई कटने झटने वाला है, यानी कि जो भी हमारा आएगा p माइनस 7/3 जो आएगा वो किसके बराबर होगा, 0 के तो बराबर बिल्कुल नहीं होगा। क्या इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 तो बिल्कुल नहीं आएगा, देखने से लग रहा है क्या लिख देंगे कि चूंकि p माइनस 7/3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे, इसीलिए क्या 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड नहीं है। ओके, हो जाएगा यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत है तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ही मेहनत से हम इस वीडियो को बनाते हैं, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने आसपास जो भी आपके क्लास 9 के स्टूडेंट हैं या फिर 10th के स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय